एनबीटी ऑनलाइन की टीम पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में पहुंच चुकी है। राजनीतिक समीकरण है, इन सारी चीजों का स्वागत है आपका एनबीटी ऑनलाइन पर। सबसे पहले जिले के बारे में कुछ बताइए। बीरभूम जिला है ये, और इस जिले के साथ रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आते हैं बार बार। वो यहीं पर रहते थे और उसने यहाँ पर शांति जो विश्व भारती विश्वविद्यालय वो स्थापन किया है, इसीलिए उसका नाम यहाँ पर बहुत चर्चित है। और ये अगर पॉलिटिकल सिनेरियो हम इस जिले के देखें तो यहाँ पर 11 क्षेत्र है। तो जब 2016 में इलेक्शन हुआ था तब टीएमसी ने यहाँ पर 9 सीटें पाई थी और विरोधी दल से 2 सीट उसका हाथ में था। वो 2 सीटें किसके पास थी, बीजेपी के या फिर नहीं, बीजेपी के पास नहीं थे, कांग्रेस के पास थी एक, और एक शायद बीजेपी का था। और जब 2019 में 5 सीट वो बीजेपी लीड ले चुके हैं। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तब 5 सीटों में बीजेपी का लीड था और 6 सीटों में तृणमूल ही थे। यानी फाइट बहुत कड़ी होने वाली है। 11 सीटों में 5 सीटों पर बीजेपी की लीड थी लोकसभा चुनाव में 2019 में। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जैसा माहौल बन रहा है उसमें बहुत कड़ी टक्कर बीजेपी देने वाली है टीएमसी को। लेकिन शीर्षेंदु, मैं ये समझना चाहूंगा, रविंद्रनाथ टैगोर की जमीन है, उनसे जुड़ी हुई है। यहाँ जब हम देख रहे हैं यहाँ के हालात उतने बेहतर नहीं हैं। क्या लगता है आपको कि इसके पीछे क्या वजह है, क्यों इतनी खराब स्थिति है इस जगह की? क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर तो नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला, वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, दुनिया के कई हिस्सों में लोग उन्हें मानते हैं, उन्हें पूछते हैं। लेकिन जो उनकी अपनी जमीन है वहां पर कुछ खास अहमियत नहीं है, उस जमीन को शायद विकास उतना बेहतर तरीके से नहीं हो पाया। क्या वजह देखते हैं? देखिए, पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ, ऐड करना चाहती हूँ। इसलिए जो बीरभूम है वहाँ पर एक टीएमसी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है उसका नाम है अनुब्रत मंडल। तो जब चुनाव आता है और सारी यार सब समय ये नाम बहुत ही जाना माना है, बहुत हेवीवेट लीडर है, बहुत इसको हम लोग बांग्ले में कहते हैं दापुटे नेता। बहुत ही अच्छे संगठन, हम हिंदी में कहें कि बाहुबली है वो यहाँ के। हाँ, वो यहाँ का बाहुबली नहीं होगा, बहुत बाहुबली है वो। तो अनुब्रत मंडल और इलेक्शन एक साथ एक बहुत कांड हुआ है, पहले भी हुआ है। अनुब्रत मंडल को कमीशन में पूरा नजरदारी में रखा था। तो अनुब्रत मंडल जो है टीएमसी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है बीरभूम से। तो वो कभी भी टिकट के लिए कोई भी क्या कहूँ मैं उसे, वो टिकट के लिए नहीं कभी भी कुछ बोला नहीं। हाँ, पार्टी के लिए ही पूरा डिवोटेड है। तो ये एक बात है उसमें, और उसको लेकर बहुत ही घटना होते रहते हैं। तो अनुब्रत मंडल के गढ़ माना जाता है बीरभूम। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये वो इलाका है जहां पर हिंसा की भी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि है ये बीरभूम है और इसे वीरों की भूमि कहा जाता है। लेकिन हालात यहाँ के बहुत बुरे हैं। हम यहाँ पर जमीनी स्तर पर हमने लोगों से बात की, उनसे समझने की कोशिश की। इस जिले में कुल 11 विधानसभाएं हैं और 11 में से 9 विधानसभा सीटों पर 2016 में टीएमसी का कब्जा था। आने वाला वक्त क्या होगा कि कौन कितनी सीटें जीतेगा ये तो 2 मई को साफ हो जाएगा। लेकिन शीर्षेंदु, एक चीज हम और आपसे समझना चाहेंगे कि इस इलाके में मतलब हिंसा की घटनाएं बहुत सारी होती हैं। अभी हाल ही में पास की एक विधानसभा सीट पर एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हो गई। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो हिंसा होती है चुनावों में, ये कहीं ना कहीं पूरे चुनाव का, जो पूरे प्रदेश का चुनाव है उसका माहौल खराब कर देती है? हाँ, ये बात तो है। 2016 के पहले ही जब 2014 में इलेक्शन हुआ था, 14 में लोकसभा इलेक्शन जब हुआ था, और उसके बाद जब पंचायत इलेक्शन भी हुआ 2018 में, तब भी, और 2019 में जब लोकसभा इलेक्शन भी हुआ था, तभी भी यहाँ पर बहुत हिंसा की घटना घट रहे थे। तो यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्र ऐसे के हैं, इलेक्शन के जो गाइडलाइन होता है उसमें ये क्षेत्र vulnerable कहलाते हैं। यहाँ पर बहुत ही बमों की जो बम होती है, बहुत सारी सीट ऐसे है जहाँ पर बम बनती भी है और बोमाबाजी जो कहते हैं वो होती भी है। तो ये थोड़ा वोटिंग का माहौल, जो पोल डे का माहौल कुछ खराब कर देता है, तो ये बात है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के नज़र में बीरभूम सीट हमेशा रहते हैं। बहुत शुक्रिया शीर्षेंदु। तो ये थे हमारे साथ शीर्षेंदु, जो यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं।
एनबीटी ऑनलाइन की टीम पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में जमीनी स्तर पर लोगों से बात कर रही है, उनकी समस्याएं समझने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही आपको चुनाव का हर एक छोटा बड़ा अपडेट भी दे रही है। आप जुड़े रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ और पढ़ते रहिए एनबीटी ऑनलाइन पर बंगाल चुनाव की हर खबर।